नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विथ राहुल सर में। दोस्तों, आज की हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज की हमारी वीडियो होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंतर्गत डेट एंड टाइम कैटेगरी के हम 5 से 6 फार्मूले लेकर आए हैं, जिसे आज हम इन फार्मूलों को कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है। सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है वह डेट फंक्शन होता है। दोस्तों, डेट फंक्शन क्या होता है? अलग अलग सेल में लिखे गए नंबर को हमें डेट में कन्वर्ट करना होगा। यानी हमने कहीं पे 4 लिखा है, कहीं पे 30 और कहीं पे 2026। इन नंबर को अगर आपको डेट फॉर्मेट में बदलना होगा तो आपको एक्सेल के अंतर्गत आने वाले डेट फंक्शन का प्रयोग करना होगा। जैसे ही हम डेट फंक्शन का प्रयोग करेंगे, ये अलग अलग दिए गए नंबर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए हम फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू का जरूर से जरूर प्रयोग करेंगे और हम लिखेंगे इक्वल टू डेट। जैसे यहाँ पे आएगा इस पर हम डबल टैग कर लेंगे। जैसे हम डबल टैग करेंगे एक्टिव हो जाएगा। हमसे आर्ग्यूमेंट मांगेगा कि आपके द्वारा दिए गए नंबर में से आप ईयर क्या बनाना चाहते हैं। तो 2026 को हम ईयर बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम कामा करेंगे, उसके बाद हम मंथ को सेलेक्ट करेंगे और हम कामा करेंगे और हम डे के सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, यानी हमें जो आर्ग्यूमेंट मांगता है हम उसी आर्ग्यूमेंट को देते हैं और हम इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे, हमने जो अलग अलग सेल में नंबर लिखा था, इन नंबर को हमने डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। दोस्तों, 4/30/2026 यानी आज की डेट है। यानी सबसे पहले कंप्यूटर मंथ उठाता है, फिर डे उठाता है, फिर ईयर उठाता है। इसलिए जो आपकी कंप्यूटर की डेट फॉर्मेट है वह 4/30/2026। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो आपका इस प्रकार से टाइम दिया गया है यहाँ पे 4/30/2026 है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला फंक्शन हमारा है डे फंक्शन, मंथ फंक्शन और ईयर फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, अब बात आती है, अगर दी गई डेट में से अगर हमें डे अलग करना हो, मंथ अलग करना हो, ईयर अलग करना हो, हम कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, हम चाहते हैं इस डेट में से हमें डे अलग हो निकले, हमें इसमें से ईयर अलग निकालना है, हमें मंथ निकालना है। तो हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू डे फार्मूला। जैसे ही आप डे को सिलेक्ट करेंगे, आप कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे टैब बटन को आप प्रेस करेंगे, आपसे आर्ग्यूमेंट मांगेगा ओनली सीरियल नंबर। यानी सीरियल नंबर तब आर्ग्यूमेंट मांगता है जब आपको किसी एक सेल को सेलेक्ट करना होता है। तो हमें डे निकालना है, यानी डे जब भी आपकी निकलेगी तो आपके एक सेल में इंसर्ट की गई डेट में से। तो हम यहाँ से अपनी डेट को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर बटन को हम प्रेस करेंगे। अब हम जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे, हमारे सामने जो आउटपुट आया है वह 30 आया है। यानी 4/30/2026 में जो 30 है वह डे है, तो आपको यहाँ पे डे निकाल के देगा। उसी प्रकार से अगर हम डेट में से मंथ चाहते हैं तो इक्वल टू हम मंथ का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ से मंथ को लेकर टैप करेंगे, हमसे सीरियल नंबर मांगेगा, हम डेट नंबर दे देंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमें मंथ में दे रहा है 4, यानी 30/4/2026। हमें ईयर निकालना है तो हम ईयर फंक्शन का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ से ईयर फंक्शन दिया, हम सीरियल नंबर को देकर इंटर बटन को प्रेस करेंगे। दोस्तों, यानी हमने इंसर्ट की गई डेट में से डे अलग निकाला, हमने मंथ अलग निकाला, हमने ईयर अलग निकाला। चलिए दोस्तों, हम अगले फार्मूले पर चलते हैं। अगला फार्मूला हमारा है टाइम फंक्शन। यानी हम टाइम फंक्शन का प्रयोग कैसे करेंगे, सेम उसी प्रकार से यूज होता है। दोस्तों, हमने एक टाइम लिखा, यानी हमारा क्वेश्चन है अलग अलग सेल में लिखे गए नंबर को अगर अब आपको टाइम फॉर्मेट में करना होगा तो आप कौन से फार्मूले का प्रयोग करके आप नंबर को, यानी अलग अलग सेल में लिखे गए नंबर को आप एक टाइम फॉर्मेट बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि अगर मैं बोलूं कहीं पे 9,
कहीं पे 30 और कहीं पे 21 है, तो आप इस नंबर को आप टाइम फॉर्मेट में बना लीजिए। तो आपको टाइम कैटेगरी फंक्शन से अंतर्गत हमें टाइम फार्मूला लगाना होगा। हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और लिखेंगे इक्वल टू टाइम और हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे। हमें सबसे पहले यह मांगेगा कि जो आप नंबर दिए हैं उन नंबर में से आप हावर किसे लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से हावर को ले लिया 9 को। कामा बटन को प्रेस करेंगे तो मिनट किसे लेना चाहते हैं, हमने मिनट लिया। कामा बटन को प्रेस करके हम सेकंड किसे बनाना चाहते हैं, हम 21 नंबर को सेकंड बनाना चाहते हैं। जैसे ही हम इंटर बटन को हम प्रेस करेंगे, अब हम देखेंगे हमारे सामने जो फॉर्मेट आएगा वह 9:30 AM आ चुका है दोस्तों। यानी यह AM PM क्या है, AM PM आपके करेंट डेट का जो आपका फॉर्मेट बना रहेगा उसी बेस पर देगा दोस्तों। जो कि अभी हम देखें तो हमारे आउटपुट में PM का ऑप्शन दे रहा है। अगर हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमें AM ऑप्शन मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डबल टैग करेंगे। हमने यहाँ से इंटर किया, उसके बाद हम जाकर अपने कंप्यूटर का फॉर्मेट जो डेट होगी उसे बदल लेंगे। यानी हमने अलग अलग लिखे गए नंबर को टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया दोस्तों। अब ये आपका 9:30 एक टाइम की तरह दिख रहा है, जो कि 9:30 और 21 अलग अलग जगह लिखे गए नंबर आपका टाइम फंक्शन नहीं या टाइम वैल्यू नहीं दर्शाता है। अगर दोस्तों मान लीजिए इसमें से हमें यानी टाइम में से हावर अलग निकालना है, मिनट अलग निकालने हैं, सेकंड अलग निकालने हैं, तो आप कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे दोस्तों हमें सबसे पहले हावर निकालना है, तो हम इक्वल टू हावर का प्रयोग करेंगे। यानी जैसे ही आप इक्वल टू हावर का प्रयोग करेंगे, आपसे मांगेगा सीरियल नंबर। यानी जो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है वह सीरियल नंबर मांगता है, तो आपको सीरियल नंबर देना है और इंटर कर देना है। यानी अब आपके टाइम में से जो हावर है वो 9 है। इसी प्रकार से अगर हमें मिनट निकालना है, इक्वल टू हमें मिनट लिखना होगा। हम यहाँ से मिनट लिखेंगे और टाइप करेंगे, सीरियल नंबर को हम देकर इंटर बटन को प्रेस कर देंगे, हमें मिनट निकाल कर देगा। अगर हमें इसमें से सेकंड लिखना होगा यानी सेकंड निकालना होगा, तो हम सेकंड यहाँ से देंगे, टाइप करेंगे, सीरियल नंबर देकर इंटर कर देंगे दोस्तों। यानी हमने टाइम में से अलग अलग यानी हावर हम अलग निकाल सकते हैं, मिनट निकाल सकते हैं और सेकंड निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए हम अगले फार्मूले पर बढ़ते हैं। अगला फार्मूला हमारा है डेटेड इफ फंक्शन दोस्तों। यानी हम इन फंक्शन का प्रयोग कैसे करेंगे, तो दोस्तों डेटेड इफ जो फंक्शन होता है वह डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करने के लिए होता है, या आप कह सकते हैं दो डेट के बीच का साल निकालने के लिए, मंथ निकालने के लिए, डे निकालने के लिए और यहाँ से टोटल मंथ और डेज निकालने के लिए प्रयोग होता है दोस्तों। हमने एक डाटा लिया, स्टार्ट डेट जो कि हमने रखा है 14 तारीख पहला मंथ 2004। यानी जिस फॉर्मेट की डेट आपके कंप्यूटर में रहेगी वही फॉर्मेट हम रखेंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ देखें राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया पर, तो यह पहले 4 यानी मंथ है, फिर उसके बाद 30 यानी डे है, फिर उसके बाद 2026 है। उसी प्रकार से हमें में डेट को रखना होगा। हमारी इंड डेट है 30/4/2026। अब हम चाहते हैं इन दोनों डेट के बीच में कितने ईयर हैं, इन दोनों डेट के बीच में ईयर के साथ कितने मंथ हुए, कितने मंथ के साथ कितने डे हुए, और इन दोनों डेट के बीच में टोटल कितने मंथ हुए और टोटल कितने डेज हुए दोस्तों। तो हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा डेटेड इफ फंक्शन। यानी हम लिखेंगे डेटेड, हमें सबसे पहले इक्वल टू डेटेड लिखना होगा और डेटेड इफ लिखना होगा और आपको टैप करना होगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट डेट देना होगा, कामा करना होगा, उसके बाद आपको इंड डेट देना होगा और आप कामा कर देंगे। आपको यहाँ से देना होगा कंपैरिजन यूनिट। यानी अगर आपको इन दोनों डेट के बीच से ईयर निकालने हैं तो आप डबल इन्वर्टेड कामा में y देंगे और डबल इन्वर्टेड कामा बंद करके इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। यानी 14/1/2004 से लेकर 30/4/2026 के बीच में जो ईयर है, इन दोनों डेट के बीच का जो गैप है वह हो गया 22 साल, यानी 22 ईयर हो गया दोस्तों।
दोस्तों जरूरी नहीं है कि टोटल इन दोनों डेट के बीच में 22 साल ही हुए होंगे, हो सकता है 22 साल कुछ मंथ हुए होंगे। तो कैसे निकालेंगे? हमें फार्मूले इक्वल टू डेटेड इफ ही यूज करने होते हैं। हम स्टार्ट डेट देंगे, हम कामा इंड डेट कामा करेंगे और यहाँ से हम करेंगे वाई एम यानी ईयर में से मंथ। दोस्तों आपको यहाँ से वाई एम को ले लेना है, या तो आपको डबल यूनिट कामा करना है, आपको ईयर में से मंथ निकालना है। आप डबल टैग करके यहाँ से इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। दोस्तों 22 साल 3 मंथ हो गया इन दोनों डेट के बीच में। दोस्तों 22 साल 3 मंथ, कुछ डे भी हुआ होगा, हमें डे निकालना है। इक्वल टू हम लिखेंगे डेटेड, हमने लिखा डेटेड इफ, हम देंगे स्टार्ट डेट कामा इंड डेट कामा, उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे हमें निकालना है डे, तो हम डबल यूनिट कामा में डे देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे इंटर कर देंगे। यानी हमें यम और डी देना होगा, क्योंकि मंथ में से हमें डे निकालना है। हम इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर बटन को हमने प्रेस किया तो यह बता रहा है इन दोनों डेट के बीच में 22 साल 3 मंथ और 16 डे हो चुका है। दोस्तों हमें इन दोनों डेट के बीच का टोटल मंथ निकालना है, तो हम इक्वल टू हम लिखेंगे डेटेड इफ, हमने लिखा डेटेड इफ, हमने लिखा स्टार्ट डेट कामा इंड डेट कामा, हमें निकालना है टोटल मंथ, तो हमने डबल यूनिट कामा में दे दिया यम, यानी हमें टोटल मंथ चाहिए और इंटर बटन को हम प्रेस करेंगे। दोस्तों तो इन दोनों डेट के बीच का जो टोटल मंथ हो गया है वह 267 मंथ हो चुका है। दोस्तों अब हम चाहते हैं इन दोनों डेट के बीच में टोटल कितने डेज हुए हैं, तो हम आएंगे लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ, हम लिखेंगे स्टार्ट डेट कामा इंड डेट कामा डबल इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे 4 बार हम यहाँ से डी कर देंगे, सॉरी दोस्तों 1 बार हम यहाँ से डी कर देंगे और इंटर बटन को हम प्रेस कर देंगे। जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे अब आप देखेंगे इन दोनों डेट के बीच में 22 साल 3 मंथ 16 दिन 267 मंथ 8142 दिन हो चुके हैं। दोस्तों यह डेटेड फंक्शन का कार्य होता है 2 डेट के बीच का ईयर मंथ डे निकालने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं। अगला फार्मूला हमारा है दोस्तों डेज 360 फंक्शन, यानी डेज 360 का कार्य क्या है? इसका कार्य है 2 डेट के बीच का दिन और ईयर निकालने के लिए होता है। दोस्तों जैसा कि हमें पता है हमारे भारत में टोटल जो ईयर होता है, यानी एक ईयर में, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं। हमने यहाँ से टेक्स्ट का कलर कर लिया। दोस्तों हमारे यहाँ एक ईयर में कितना, एक ईयर बराबर होते हैं 12 मंथ होते हैं। कितना होते हैं? ये 12 मंथ होते हैं। और जो 12 मंथ होते हैं वह कितने डेज के होते हैं, यानी जो उसके डेज होते हैं वह होते हैं 365, या लीप ईयर रहेगा 366 डे होते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा डेज 360 फार्मूला है वह एक ईयर में, यानी एक ईयर में टोटल एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। कितना मंथ होते हैं? अगर 12 मंथ होते हैं तो जो डेज होता है, यानी जो डेज है 360 में वह होता है 360 डेज, यानी 360 डे ही समझता है एक ईयर में। हमें उसी बेस पर काम करने होते हैं, हम उसी बेस पर काम करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम कैसे इसे चेक करेंगे वैसे देखते हैं। यानी दोस्तों जो आपका डेज 360 फंक्शन होता है वह एक साल में 360 ही जानता है, यानी पर मंथ 30 दिन का, यानी डेज 360 फंक्शन में कोई भी मंथ 28 दिन का और कोई भी मंथ 31 दिन का नहीं आने वाला होता है। टोटल मंथ यानी 12 का 12 मंथ 30 डेज ही होता है। इसलिए इस फंक्शन में एक साल में 360 डे होते हैं। दोस्तों हम 360 पर काम करने वाले हैं। दोस्तों हमें इन दोनों डेट के बीच का हमें दिन निकालना है, तो हम क्या फंक्शन देंगे? तो हम देंगे इक्वल टू, हम देंगे डेज 360।
डेज 360 देंगे और सबसे पहले स्टार्ट डेट देंगे, कामा देंगे और हम यहाँ पे इंड डेट दे देंगे और हम यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ से इंटर बटन को हम यहाँ से प्रेस करेंगे, अब हम देखेंगे इन दोनों डेट के बीच का जो आपका टोटल दिन हुआ वह 8026 हुआ है। यानी हम चाहें तो यह टोटल ईयर के भी साथ निकाल सकते हैं। इक्वल टू डेज 360 आपको करना होगा, यानी डेज 360 का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यह स्टार्ट डेट और एंड डेट ही मांगता है। अगर आप कामा करेंगे तो यह मेथड मांगेगा, यानी ट्रू और फॉल्स का। अगर मेथड सच है तो आप ट्रू ले लीजिए, आप यहाँ से ट्रू करके इंटर हम कर सकते हैं, तब भी हमें कितना देगा 8026 देगा दोस्तों। यानी जो आपका ये डेट है, इन दोनों डेट के बीच का इतना डेज बन रहा है 20 में गैप दोस्तों अगर हम इसे कम करें, यानी अगर हम इसे कम करें तो कितना डेज आने वाला है। यानी अगर हम यहाँ से किसी अन्य डेट को लें, चलिए हमने एक नई डेट को हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लिया 4 लिया, हमने यहाँ पे 1 लिया, हमने यहाँ पे 2026 ले लिया दोस्तों। इंटर बटन को हम प्रेस करेंगे, यानी हम इस मंथ में और एक मंथ का के बीच का, यानी जो हमने लिया है 1 तारीख चौथा मंथ 2026, 1 तारीख चौथा मंथ 2026, उसके बाद 30 तारीख चौथा मंथ 2026, इन दोनों डेट के बीच का दिन निकालना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू डेज, क्या लगाएंगे इक्वल टू डेज 360, हम स्टार्ट डेट देंगे, कामा इंड डेट देकर इंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो ये बता रहा है इन दोनों डेट के बीच का जो दिन है वह 29 दिन है दोस्तों। ये आपका डेज 360 होता है, यानी डेज 360 हमें इस प्रकार से बताने वाला है दोस्तों। अगर हम डेटेड इफ और डेज 360 के डे को कंपेयर करें तो क्या होने वाला है। हमने डेज 360 फंक्शन का प्रयोग किया, यानी 14 तारीख, यानी हमने दिया 14 तारीख पहला मंथ 2004 से लेकर 30 तारीख चौथा मंथ 2026 में जो डेज 360 फार्मूले से जो टोटल डेज बने हैं वह 8026 बने हैं। अगर हम डेटेड इफ से यूज करें तो क्या बन रहा था 8142 बन रहा है दोस्तों। यानी डिफरेंट आ रहा है, यानी टोटल डिफरेंट आपका 100 प्लस डिफरेंट आ रहा है। यानी अगर देखा जाए 22 साल में जो डेज 360 दिन और आपका डेटेड डे 365 दिन उठाता है, यानी पर साल में 5 दिन का गैप जो हो रहा है, इसी कारण से यह 8026 हो रहा है दोस्तों। अगला फार्मूला हमारा होता है, अगला फार्मूला है डेज, सॉरी दोस्तों ये डेज 360 नहीं है, यह आपका है टुडे। क्या है यह आपका टुडे एंड नाउ फार्मूला है दोस्तों। हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं दोस्तों। टुडे फार्मूला क्या होता है, टुडे का मतलब होता है आज का दिन, यानी आप चाहते हैं आज की करंट डेट इंसर्ट कर ली जाए तो आप इक्वल टू टुडे फंक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप टुडे देंगे और टुडे में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देनी होती है। जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे 30 तारीख चौथा मंथ 2026, यानी टुडे यानी आज का दिन आ जाएगा दोस्तों। ध्यान रहे अगर आपके कंप्यूटर में डेट गलत है तो करंट डेट ये इंसर्ट करेगा, गलत को ही इंसर्ट करेगा, सही को इंसर्ट नहीं करेगा दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि एक्सेल में शॉर्टकट से हम आज की करंट डेट इंसर्ट करें तो हमें कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ हमें कोलन करना होगा। जैसे ही हम कोलन करेंगे हमारे सामने यह इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। करंट टाइम का यूज कैसे करेंगे, यानी अगर हम इक्वल टू नाउ का प्रयोग करें, यानी हम इक्वल टू नाउ का प्रयोग करके टैब बटन को प्रेस करेंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी हम देखें हमें इस प्रकार से डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट करता है दोस्तों। यानी टुडे से केवल डे इंसर्ट होती है और अगर नाउ फार्मूला आप लगाएंगे तो डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट होती है दोस्तों। अगर हम टाइम को शॉर्टकट से लाएं तो हमें करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट कोलन। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट कोलन करेंगे आप देखेंगे
आपकी जो करंट टाइम रहेगी वो आपके सामने आ जाएगी। यानी अगर यहाँ पर आप देखें तो आपकी जो करंट टाइम है वह 10:04 है। तो अगर आप यहाँ देखें तो 10:04 आ चुका है दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली सभी फार्मूले की वीडियो और प्रोजेक्ट की वीडियो और बिल कैसे बनाई जाती है उसकी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, ताकि आप वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।